अमेरिका ने सीधा और खुला एक ऐलान किया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? जो बाइडेन साहब का पहला ही खत है जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब के नाम, इसके पीछे मामलात क्या हो सकते हैं? बहुत बड़ी खबर है और इंकशाफ है। पंजाब पुलिस मंशियात फरोशी में मुलविस हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर, ये इस वक्त गर्म पानियों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज की वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका ने सीधा और खुला एक ऐलान किया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? जो बाइडेन साहब का पहला ही ख़त है जो नौ मुंतखब वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब के नाम, इसके पीछे मामलात क्या हो सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। पंजाब पुलिस मंशियात फरोशी में मुलविस, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और इंकशाफ है कि वही पुलिस जिसने ये रोकना है काम, वही इसमें मुलविस कैसे है, रिपोर्ट क्या कहती है। और हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर, ये इस वक्त गर्म पानियों में है। इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे। इसी तरह कुछ लोग पंजाब में भी हैं। ये कौन लोग चला रहे हैं कैंपेन और हुआ क्या है, फड्डा क्या चल रहा है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अमेरिका की तरफ से जो ख़त आया है, जो पत्र आया है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हुआ कुछ यूँ है कि जो हमारे अमेरिकी सदर हैं जो बाइडेन, जो जा रहे हैं, क्योंकि इसी साल में नवंबर में इलेक्शन है और इस वक्त कैंपेन चल रही है अमेरिका के अंदर। जो बाइडेन और दूसरी तरफ ट्रंप, दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। और पहले मैं इससे कि ये इन्होंने ख़त लिखा है उसके कुछ मंदरजात पढ़ दूँ, फिर आपको बताऊँ कि मेरी कुछ जब अमेरिकियों से बात हुई, जो बाइडेन की पार्टी के लोग हैं या ट्रंप की, वो क्या कहते हैं। और ये जो एक बात है कि जी इमरान खान रिहा हो जाएंगे जैसे ही ट्रंप आएंगे और इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, इसकी क्या हकीकत है, ये भी बताते हैं। वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है जो बाइडेन ने, और उन्होंने ये पहला ख़त लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अहम तरीन चैलेंजेस में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश वक्त में जो भी अहम तरीन चैलेंजेस हैं उनका सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर ने ख़त में नौ मुल्की हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और ख़ित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम का मुश्तरका विजन जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। इसी तरह अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन लाइन्स फ्रेमवर्क से मालियाती बेहतरी के लिए हम अपने तहत को मज़ीद मजबूत करेंगे। बाकी वो सारी बातें जो होती हैं कि जी हम मिल के चलेंगे, मजबूत करेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, दोस्ती को, ये बला बला। लेकिन इसकी बड़ी अहमियत है इस ख़त की। अमेरिका सुपर पावर है, इस वक्त तक भी पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही होती है, पॉलिसीज़ उनकी तरफ से चल रही होती हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में वो हुकूमत जो कदरे कमज़ोर है, जिसके मैंडेट के ऊपर सवालात हैं, जो इत्तेहादी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई गवर्नमेंट बनाने के उसमें नहीं है, पावर नहीं रखती, तो ऐसे में एक ऐसी पार्टी के वज़ीर आज़म जिसको अंदर से बाहर से अपनी पार्टी की तरफ से हर तरफ से तनकीद का सामना है, उनको अमेरिकी सदर का ख़त लिखना एक हुकूमत और वज़ीर आज़म के लिए एक ठंडी हवा का झोंका मैं कह सकता हूँ। और इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। वो कहते हैं ना, साईं दे नाल ने तो साईं तगड़े ने, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ट्रंप के आने से आसानियाँ कैसे होंगी। मैंने कुछ लोगों से इस बाबत सवालात भी किए, बाइडेन साहब की पार्टी के भी, ट्रंप साहब की पार्टी के भी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों से बात हुई मेरी। तो वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ काफ़ी, जो ट्रंप है वो इमरान खान साहब को काफ़ी पसंद भी करते थे, और जब वो दौरा भी हुआ तब भी वो काफ़ी इम्प्रेस नज़र आए, और इमरान खान साहब की एक बड़ी क्लोज़ हैं वो उनसे। तो जैसे ही ट्रंप साहब जीत के आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर नक्शा बदल जाएगा, ये वो। मैंने जब ये बातें पूछी तो ये जवाब आया कि ऐसा होता नहीं है अमेरिका के अंदर। अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में इतना या इतना हो सकता है, यानी आप समझें कि 3 से 4% इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में पाकिस्तान की जो अहमियत है इस सारे मामलात की वजह से, इससे कोई इनकारी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करवाना अमेरिकी हुकूमत के लिए कोई मसला ही नहीं रहा कभी भी। आप तारीख़ उठा के देख लें, रेमंड डेविस यहाँ से दिन दिहाड़े ऐसे रिहा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इदारे, हमारी चीज़ें उनके सामने कोई
बहुत ज़्यादा मज़ामत करती कभी नज़र नहीं है। मज़ामत तो खैर मैंने एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ कह दिया, ये तो बिल्कुल रूटीन में ही चीज़ें कर जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि ट्रंप आएंगे तो हो सकता है कि ट्रंप इंटरेस्ट ले लें, लेकिन ट्रंप चूँकि मुख्तलिफ आदमी हैं, ज़रा मिजाजन आम तौर पे जिस तरह के वज़ीर आज़म होते हैं, सदूर होते हैं, उस तरह से नहीं है। पहली मरतबा हुए हैं और अमरीकी तारीख़ में भी इसको इस तरह से देखा जाता है कि ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ मिजाज के हो सकता है अगर वो जीत जाए। जब मैं अमेरिका गया था आज से कोई 8-9 माह पहले, तो तब तो ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तानी हों, मुसलमान या दीगर अफराद ट्रंप की हर तरफ माला जप रहे थे। जिस तरह इमरान खान साहब का यहाँ पे माहौल बना हुआ था, एग्जैक्टली ट्रंप का भी माहौल वहाँ पे वैसा ही बना हुआ है। और इस सब के बावजूद उस वक्त तो ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप को किसी तरह से बाहर रखा जाएगा इस सारी गेम से, लेकिन ट्रंप इस गेम के अंदर है और इस वक्त एक मजबूत खिलाड़ी हैं और एक पॉपुलर लीडर है। एन मुमकिन है कि अगर वो जीतते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो इमरान खान के लिए कहीं ना कहीं इसको आवाज़ को उठाएं। अभी भी अमेरिका जो है, आपके सामने ब्रीफिंग होती है, कहा जाता है अमेरिकी सफ़ीर को कि आप मिल के आएँ। आल्दो अभी तक वो नहीं मुलाकात हो सकी उनकी खान साहब के साथ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर तो बाइडन आते हैं तो आप समझ जाएं कि इस हुकूमत को थोड़ी मजबूत नज़र आएगी इसी ख़त के सहारे पे, या आगे जो मामला चलने जा रहे हैं इनके ताल्लुकात। और अगर ट्रंप आते हैं तब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को आंखें दिखाएगा या कुछ होगा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि शायद इमरान खान के लिए कुछ बेहतर सिचुएशन नज़र आ जाए। लेकिन फ़िलहाल तो ये तहरीक इंसाफ के लिए ये जो ख़त है ये कोई अच्छा ख़त नहीं है और कोई अच्छी खबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर फटा चल रहा है, हमाद अज़हर, शेर अफजल मरवत और दीगर लोग। हुआ क्या है, कोर कमेटी में जो अरकान है उनके अंदर झड़प हुई है और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में मुतारिब अरकान के दरमियान कानूनी टीम और वकला के किरदार और कारकर्दगी के हवाले से उस वक्त झड़प हो गई जब जेल में जमात के बानी से मुलाकात करने वालों की फ़हरिस्त के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। एक ग्रुप का ये शिकवा है, लोगों का ये शिकवा है कि जनाब इमरान खान साहब तक पहुँचने नहीं दिया जाता। कोर कमेटी के लोगों का ये शिकवा है और चंद एक लोग हैं जो नाम भेज देते हैं, उसके बाद जनाब किसी की रसाई नहीं होती। बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। इजलास में जमात के सीनियर वाइस चेयरमैन शेर अफजल मरवत की जानिब से जेल सुपरिटेंडेंट को फराहम करदा मुलाकातियों की फ़हरिस्त पे एतराज़ किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शेर अफजल साहब ने आपी लिस्ट बना ली, जनाब आपी जमा कराती है। और वो कहते हैं कि जी क्यों किया इस तरह शेर अफजल ने। बैरिस्टर गौर को इस मामले से कमेटी को मुतला करना चाहिए और ये दोनों अपना नाम क्यों दे आए हैं, ठीक है। और कोर कमेटी ये सोचती है कि भाई नाम जो है ना अब हमारी मर्ज़ी से शामिल होने चाहिए, तो हमें भी मुलाकात का मौका मिलना चाहिए। तासुर ये है कि भाई खान साहब के पास जो चला जाए, ये बात तो दुरुस्त है, खान साहब के पास जो पहले चला जाए उसकी बात मानी चली जाती है। और अब ऐसे माहौल में जब वो किसी से आज़ादाना मिल ही नहीं सकते, चंद एक लोगों से मिल सकते हैं, उसमें तो जो पहले जाता है वो सारे फैसले करवा के आ जाता है। तो कोर कमेटी में जो अरकान हैं उनको ये है कि भाई हमारी भी अब सुनी जाए। अच्छा, दूसरा मामला ये हुआ कि हमाद अज़हर साहब ने टिकटें वगैरह फाइनल की। इससे पहले इस्तीफ़ा भी दिया कुछ दिन पहले, लेकिन वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। PP 93 बकर से अफजल ढांडला हैं, उनका टिकट मंसूख किया गया और हमाद अज़हर साहब ने इनकी जो टिकट है उसको कंफर्म किया था, सिफारिश भेजी थी, खान साहब ने इसको ओके कर दिया, बाहर रोला पड़ गया और मामलात ये यहाँ तक पहुँचे तो फिर बताया ये गया कि जी राय पहुँचाई गई थी, इमरान खान साहब ने उसके ऊपर स्टैम्प कर दी, यानी अपनी मोहर सब्त कर दी। लेकिन बाहर जब रुला पड़ा तो फिर तंजीम को इस मामले का इख्तियार दे दिया गया और फिर आखिरी इतलात ये हैं कि अफजल ढांडला जो हैं इनकी टिकट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और इसमें अब ना हमाद अज़हर के ख़िलाफ़ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो बड़े एक्टिव लोग हैं PTI के, हमाद अज़हर के ख़िलाफ़ धीमे सुरों में बात करना शुरू हो गए हैं। कुछ एक लोग हैं वो हाफ़िज़ फ़रद अब्बास पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो इमरान खान के, उनके ख़िलाफ़ भी हुए हुए हैं। तो एक लॉबी पूरी काम कर रही है जो क़यादत और चीज़ों को चेंज करवाने चाह रही है तहरीक इंसाफ की, क्योंकि जब आपकी पार्टी मुश्किलात का शिकार होती है तो फिर आपको ऐसे मामलात भी होते नज़र आते हैं। पंजाब पुलिस मंशियात फरोशी में मुलविस है, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के आज जितने बड़े अखबार हैं उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। पंजाब पुलिस 234 अफसर और एहलकार मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद के 62 मुलाजिम मंशियात फरोशों के सहूलतकार, लाहौर के 30 एहलकार जिनके ख़िलाफ़ 35 मुकदमा दर्ज हैं, भावलपुर के 40, साहिवाल के 26, शेखपुरा के 23, गुजरांवाला के 21, मुल्तान के 18, पिंडी के 6 और DG खान के 5, सरगोदा के 3 एहलकार मुलविस है। ये रिपोर्ट दी गई है और IG तक ये रिपोर्ट गई है कि हुजूर
पंजाब पुलिस ही मंशियात फरोशी में लोगों के हाथ मजबूत कर रही है। मंशियात फरोशी का धंधा ऐसे चल ही नहीं सकता। लाहौर में आप निकल जाएं और आप इस केनाल के इर्द गिर्द देखते जाएं, आपको पता चलेगा। उनसे आप कभी पूछें तो आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से उनको मंशियात मिल जाती है, जितनी आसानी से यहाँ पर किसी को कुछ मिलता नहीं। वहाँ पे यहाँ पे लोगों को रोटी नहीं मिलती, यहाँ पे लोगों को नशा मिल जाता है। 9 पुलिस अफसर जो हैं यूनिफॉर्म में मंशियात फरोशी करते नहीं, ये भी एक तहलका खेज इंकशाफ है। अच्छा, मंशियात फरोश गैंग्स चर्च, हीरोइन, आइस और क्रिस्टल पाउडर समेत दीगर नशों की तफसीलात भी सर्विलेंस ब्रांच की रिपोर्ट का हिस्सा। ये रिपोर्ट दे दी गई है कि सूबे के 10 अजला के 234 पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं उनके नाम बताए गए हैं। और ये भी बताया कि यार ये बड़े धड़ल्ले से यूनिफॉर्म पहन के ये काम कर रहे हैं। ख़ुद हम कई लोगों को जानते हैं। आप लाहौर में मुख्तलिफ जो शराब मंशियात है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा किरदार हमारे ही पंजाब पुलिस के। मैं ये नहीं कह रहा पूरी पंजाब पुलिस इतनी बड़ी नहीं है, जितना बड़ा नंबर है 234 लोग हैं, लेकिन काली भेड़ें हैं डिपार्टमेंट के अंदर और इनके बगैर मंशियात फरोशी मुमकिन नहीं। अब आईजी जो हैं उनका इम्तिहान है कि उन्होंने ये इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई अमल में लानी है। और आखिरी खबर चलते चलते कि अली नासिर रिजवी साहब यहाँ पे डीआईजी थे ऑपरेशंस, उनको इस्लामाबाद का आईजी लगा दिया गया। और एक जो मामला ये है कि जी मोहसिन नकवी साहब के भी वो नज़दीक हैं। मोहसिन नकवी साहब की मर्ज़ी और मंशा से वो शामिल हुए हैं, लेकिन इसमें नून लीगी भी जो है उनकी, यानी ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, इस्टेब्लिशमेंट भी, नून लीग भी, सारे मिल के, तो इसी तरह इनकी ऊपर भी जो है ना एतमाद किया गया। बता मैं आपको ये दूं कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो बड़े मुतासिर हैं इन साहब से, अली नासिर रिजवी से, क्योंकि 9 मई का जब मामला हुआ था तो इनकी काख ज़ाया हो गई थी। और ये उससे पहले DPO कसूर के तौर पे बड़ी शोहरत इन्होंने हासिल की। इनकी वीडियोस वायरल होती थी, मौके पे खुली कचहरी लगाते थे ये वो। लेकिन मुझे ये पता है कि आर्मी चीफ़ इनको पसंद करते हैं और बाकी फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव। अली नासिर रिजवी साहब IG इस्लामाबाद है। नए वीलॉग के साथ, नई खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।